तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 हफ्ते यानी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी पर सीधे बात करते हैं मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर से। धीरेन्द्र, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने क्या क्या और जानकारी दी है? ये सोर्स मिली है, पूरी जानकारी है। इसके मुताबिक जो हम लोगों को है वो ये वहां से नहीं है दीपक जी, सीडीएस से, लेकिन मैं आपको साफ कर दूं, इसमें साफ तौर पर 2 वीक के लिए बढ़ाया गया है और छूट काफी दी गई है। यानी हम ये कह सकते हैं इसको जो 3 हिस्सों में बांटा गया है, तो ग्रीन जोन जो है उसमें तमाम एक्टिविटीज खुली हुई है विद सोशल डिस्टेंसिंग। जो नॉर्म्स बने हुए उनके साथ, यहाँ तक कि वहां 50% के साथ आप बस में यात्रा भी कर सकते हैं। यानी ग्रीन जोन से ग्रीन जोन के अंदर आप ट्रेवल कर पाएंगे बस में 50-50 कैपेसिटी के साथ। ये एक बड़ी चीज है। लेकिन रेड जोन में भी काफी खुला वो किया गया है। रेड जोन में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो बाकी मॉल्स और वो तमाम चीजें हैं वो तो पूरे देश में बंद रहेंगी। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो तमाम चीजें बंद रहेंगी, लेकिन रेड जोन में भी काफी चीजें उन्होंने खोली हैं। जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, अर्बन एरिया, स्पेशली इकोनॉमिक जोन में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उन सब में उन्होंने दी है विद उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके साथ साथ रेड जोन को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसा नहीं है जिन शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दीपक जी, उनमें 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। साफ तौर पे जो बाहर का हिस्सा है, यानी म्युनिसिपल जो एरिया है कॉर्पोरेशन के बाहर का हिस्सा है, जो शहर के बाहर का हिस्सा है, उसको वो एक कलर नीचे होगा। यानी अगर शहर रेड जोन में है, ऑरेंज जोन में गिना जाएगा और वहां उस तरह की एक्टिविटी होंगी। वहां काफी कुछ छूट देने के साथ क्या क्या छूट है? क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं धीरेन्द्र, लोग जानना चाहते हैं क्या क्या वो कर सकते हैं खासतौर पर रेड जोन में। रेड जोन में देखिए, रेड जोन में अभी कंटेनमेंट एसेंशियल सर्विसेज को दिया गया, लेकिन परमिटेड जो वर्क प्लेस पे है वहां जा सकते हैं। परमिटेड उसके साथ आपको जाना होगा। वहां जो परमिशंस है, जिस तरह से आपको जॉब के लिए, वर्क के लिए, वहां आप जा सकते हैं उस हिस्से में। लेकिन सिर्फ एक वहां ओला उबर नहीं चलेगी। एक आदमी जा सकता है अपनी कार के साथ, 2 लोग उसके साथ होंगे, लेकिन वो ओला उबर नहीं होगा, पर्सनल होगा। इसके साथ साथ राइडर नहीं है, लेकिन आप वो चला सकते हैं। इसके अलावा जो दुकानें हैं वो दुकानें खोली जा सकती हैं कंटेनमेंट जोन के बाहर का इलाके में। वो दुकानें जो आप मार्केट कॉम्प्लेक्स और मार्केट वो आप खोल सकते हैं। मॉल्स वहां भी नहीं खुलेंगे। ये सब चीजें दी है। साथ में साथ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उस एरिया में, जो कि इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्शन है, मतलब जहां की वर्कर साइट पर उपलब्ध हैं, बाहर से आपको जरूरत नहीं है, वो चल सकता है। या रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट चल सकता है। लेकिन जो अर्बन एरिया में शॉप है, नॉन एसेंशियल गुड है, वो अलाउ नहीं है। जैसे मॉल अलाउ नहीं है, मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स जो नॉन एसेंशियल गुड के हैं वो नहीं अलाउड है। आपने कहा लोग अपने काम पे जा सकेंगे, दफ्तर तो खुलेंगे नहीं तो काम पर कहां जाएंगे? किस तरह के कामों को अनुमति दी गई है? ई कॉमर्स है, वहां नॉन एसेंशियल गुड्स के लिए खुला है, खासतौर से इनमें रेड जोन में, लेकिन एसेंशियल गुड के लिए वो है। और इसके अलावा प्राइवेट ऑफिसेज कैन ऑपरेट अप टू 33 स्ट्रेंथ, मतलब 33 लोगों तक प्राइवेट ऑफिसेज ऑपरेट कर सकते हैं। 33% तक। 33% तक। गैर जरूरी या जरूरी? गैर जरूरी और जरूरी दोनों कर सकते हैं। प्राइवेट ऑफिस कैन ऑपरेट विद अप टू 33% स्ट्रेंथ एट पर रिक्वायरमेंट विद द रिमेनिंग पर्सन वर्किंग फ्रॉम होम। ऑल गवर्नमेंट ऑफिस शैल फंक्शन। वो सीनियर ऑफिसर जो डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर है वो फुल स्ट्रेंथ पर, और जो रिमेनिंग स्ट्रेंथ है जो उससे नीचे, डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे, वो भी 33% की रिक्वायरमेंट के आ सकते हैं। तो मतलब दफ्तर 33% की अटेंडेंस के साथ खुल गए हैं, ये कहा जाए सकते हैं। हम उसको ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी वहां शुरू हुई है, एसेंशियल गुड्स की है, चाहे वो ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल डिवाइस है, मटीरियल है, सप्लाई चेन है, जिसमें जो कि कंटिन्यूअस सप्लाई चेन के लिए जरूरत है, आईटी हार्डवेयर है, फ्रूट इंडस्ट्री है। मैं अब छोटी सी बात आपसे पूछता हूं कि सपोज सरोजनी नगर है, क्या वो खुलेगा? वो मॉल की श्रेणी में नहीं आता, बाजार है। देखिए, उसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स प्लेस उनको कहा गया है, मॉल्स नहीं कहेंगे। मतलब सरोजनी नगर खुल सकता है अगर चाहे तो, अगर दुकानदार चाहे। हाँ, दुकानदार चाहे। और उसमें साफ तौर पर जो यहाँ की ड्रग शॉप्स और बीड़ी और पान की शॉप्स हैं, उनमें जहां 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, मतलब वो भी खुल सकते, वो भी खुले हैं। मतलब पान बीड़ी की जो कॉर्नर शॉप्स है वो खुल जाएंगी अब। 5 आदमियों से ज्यादा वहां नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो। और एक और बात कि रात में शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक
अनवांटेड या अनरिक्वायर्ड, जिस आदमी को जरूरत नहीं है, अनएसेंशियल उस पर होगा, उसको बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। पिछली बार होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि शराब की दुकानों के लिए स्ट्रिक्टली नो, पर अब मैं खबर पढ़ रहा हूं, जो फ्लैश आया उसमें यह कहा गया है कि कुछ जगहों पर शराब की दुकानें खुल सकेंगी। किन जगहों पर, क्या कुछ स्पेसिफाई किया गया है डायरेक्टिव में? डायरेक्टिव में इसमें सिर्फ ये कहा गया था कि लीकर शॉप खुलेंगी, तो पूरी डिटेल्स वो अभी आ रही हैं, तो आने के बाद ये हो जाएगा। बल्कि एक उन्होंने रेड जोन में, जो कंटेनमेंट जोन है, वहां के रहने वाले लोगों को आरोग्य सेतु जो ऐप है भी सबको डाउनलोड करना होगा। मैं आपको बता देता हूं कि ग्रीन जोन में सब एक्टिविटी परमिटेड है, सिर्फ उनके जो लिमिटेड एक्टिविटी जो पूरे देश में बंद की गई है। ठीक है, यहाँ आप जो है इसको 50% के साथ कर सकते हैं। ऑल गुड ट्रैफिक परमिटेड होगा। ये तमाम चीजें आपको ग्रीन जोन में होंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको ऑरेंज जोन में कहूं, तो वहां जो रेड जोन के अलावा की एक्टिविटी है, उसमें वहां टैक्सी और ओला और उबेर भी चल सकती है, एक आदमी के साथ एक, और वहां आप अपने 2 पहिया वाहन पे एक आदमी को बैठा भी सकते हैं। चलिए, मैं दिल्ली की बात अगर आपसे करूं या एनसीआर की बात करूं, कुछ इलाकों में कोरोना है लेकिन कुछ कॉलोनी में कोरोना बिल्कुल नहीं है, तो उनका निर्धारण कैसे होगा कि ये ऑरेंज है? क्योंकि 11 के 11 जिले, अगर दिल्ली की हम बात करें तो सभी के अंदर कोरोना के मरीज हैं और वहां पर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। दिल्ली को आप कैसे डिफाइन करेंगे इस आदेश के आधार पर? ये बिल्कुल क्लियर किया गया, क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको वो किया गया है। को जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो जारी किया था, उसमें हम साफ कहते हैं से डिस्ट्रिक्ट जो ग्रीन जोन कहलाएंगे, जिसमें कि तो कंफर्म्ड केस टिल डेट और कंफर्म्ड केस इन लास्ट 21 डे, यानी पिछले 21 दिन में कोई केस कंफर्म नहीं हुआ या अभी तक केस नहीं आया, उसको सीधे तौर पर ग्रीन जोन में रखा गया है। जोन में नंबर ऑफ एक्टिव केस, रेट होगी कैसे कंफर्म केस की, और एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग क्या है, और सर्विलेंस फीडबैक फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, इन चारों को मिलाकर ही रेड जोन में जाता है। दो डिस्ट्रिक्ट विच आर नाइदर डिफाइन एज और नॉट ग्रीन, उनको उन्होंने ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लेकर एक गाइडलाइन साफ की हुई है दीपक जी। उसमें क्लियर किया गया है कि लास्ट 21 दिन में या तो कोई केस ना हो, अभी तक कोई केस ना आया, वो तो सीधे सीधे ग्रीन जोन में डाल दिया। ठीक है, तो मतलब काफी राहत दे दी गई है। जैसे लॉकडाउन के अंदर ही बच्चों की किताब कॉपी की शॉप्स, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो काफी कुछ छूटें इस दौरान दी गई हैं। लॉकडाउन भले से बड़ा है लेकिन कुछ सहूलियत लोगों को जरूर मिल जाएगी, ये कहना गलत नहीं होगा धीरेन्द्र? सही होगा कि रेड जोन में रहने वाले लोगों को भी सरकार ने राहत दी है। ग्रीन जोन पूरी तरह खुल गया है और ऑरेंज जोन में रेड जोन के साथ काफी कुछ एक्टिविटी दी है। और ये मुझे लगता है, जो बातचीत से लग रहा था, कि उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि स्वास्थ्य के साथ साथ देश के इकोनॉमिक हालात को भी न दिया जाए। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि तरह रिलीजियस एक्टिविटी और तमाम चीजें थी जो रेड जोन के लिए हैं, उस तरह से वो बंद है, चाहे वो मॉल्स हो, सिनेमा, स्कूल, और ये सब चीजें पूरे देश के लिए बंद है। और हम लोग ट्रेन, मेट्रो और ये तमाम चीजें बंद हैं अभी तक। मुझे कहने में कोई वो हिचक नहीं। और दीपक जी, आप सही कह रहे हैं कि काफी छूट के साथ ये 2 वीक हैं जिसमें लोग राहत की सांस ले सकते हैं, कि सरकार ने उनको काफी छूट दी है। ठीक है, गाइडलाइन दी है। थैंक यू वेरी मच धीरेन्द्र जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो लॉकडाउन तो चलता रहेगा लेकिन कई इलाकों में कई बड़ी राहत मिलने जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको छूट मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर बिल्कुल उतर जाएं। बच्चों और बड़ों का खासतौर पर ख्याल रखें, उनको बिल्कुल घर से बाहर मत निकलने दें और सरकार के जो नियम कानून है उसका पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, वो ऐप आपको सीधे खबर करेगा कि आपको ये एहतियात बरतने की जरूरत है। दुर्घटना से देर भली, जान है तो जहान है, लेकिन अब जान है और जहान है दोनों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है।